चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक देखने वाला है। यानी कि क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब 2009 से लेकर के 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 14 साल में, वो सभी क्वेश्चन को देखने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। और ये बात आप लोग ठान लीजिए कि 35 नंबर आपका एकदम फिक्स यहाँ से होने वाला है, क्योंकि 14 वर्ष का क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हो तो एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और आपको पता होगा क्वेश्चन बैंक आपके पास भी है, लेकिन उसमें गलत दिया हुआ रहता है। इस वीडियो में पूरा का पूरा सही उत्तर जानेंगे, बहुत मजा आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 2009 से 2023 तक पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग करवा देंगे 14 साल का। तो लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 35 नंबर इस वीडियो से आप लोग को फिक्स है डियर स्टूडेंट, तो कहीं नहीं आपको जाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग 2009 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, फिर 2010 का देखेंगे, 11-12 करके 2023 पर भी पहुंचेंगे। तो सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब करके हो जाइए तैयार। एकदम घंटे को फ्रेश कर लेना डियर स्टूडेंट, और चैनल को जरूर शेयर करना अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जो एग्जाम देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2009। तो चलिए 2009 का देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन बैंक 2009 में लगभग 210 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिसमें से 10 का 10 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना जरूर था। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 पत्र में चाहिए था, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का था, और ये 210 ऑब्जेक्टिव था और 10 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2009 में आया था कि कूलम्ब बल क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2009 में क्या है कि कूलम्ब बल दोस्तों क्या है। तो लगाइए यहाँ पर कूलम्ब बल है वो कैसा बल है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए केंद्रीय बल है और विद्युत बल है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी ऑप्शन दोनों राइट है, क्योंकि कूलम्ब बल जो होता है दोस्तों विद्युत बल भी होता है और दोस्तों आपका केंद्रीय बल भी होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सी नंबर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान होगा तो समविभव तल होगा। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में विद्यमान होगा ना, तो समविभव जो होगा दोस्तों वो किस दिशा में होगा। तो देखो एक्स, यहाँ पर एक्स में दोस्तों, तो जो समविभव तल जो होगा वो वाई जेड की तल में होगा, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में होता है तो समविभव जो होता है वो वाई जेड तल की दिशा में होता है। कौन सा डियर स्टूडेंट, तो वाई जेड की तल की दिशा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। काफी कमाल का क्वेश्चन है। तो जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए साथियों। और आपको पीडीएफ नोट्स जरूर लेना, इस नंबर पर कांटेक्ट करके 100% क्वेश्चन लाता है डियर स्टूडेंट, आपको हम प्रूफ भी देंगे। चलिए नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि किसी बीमा मापे के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसकी जो धारा होता है दोस्तों क्या होती है बताइए। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर आता है, तो याद रखना इसकी दोस्तों संवेदनशील बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट, तो घटाना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए भीमामापे के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उसकी धारा को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। अच्छा ऑप्शन नंबर बी ए में दिख रहा है, क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, बी ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि इसकी धारा को घटाना चाहिए। यानी कि किसी भी भीमामापे के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहता है तो ये सब आपको याद रखना है। बी नंबर हो जाएगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों के समरूप देखिए कहा जा रहा है ए वृत्त के वृत्तीय पास केंद्र पर दोस्तों चुंबकीय बल बी होगा, यानी कि बे वेक्टर है तो इस पास का चुंबकीय घूर्ण क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम आपसे पूछा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है डियर स्टूडेंट 2a। देखो क्या सूत्र होता है, यहाँ से आपको हम सूत्र भी करवाएंगे कभी 2a की घात 3/2 और बाटा में दोस्तों
म्यू होता है और रूट अंडर पाई होता है। तो यहाँ से देखेगा तो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए क्षेत्रफल वृत्तीय पास के केंद्र में दोस्तों चुंबकीय बल बी होगा, तो उस पास पर चुंबकीय गुण डी नंबर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बैंक में सरासर गलत दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक के आंसर पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। देखो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक में बहुत गलती दिया हुआ है, इसलिए हम लोग आप लोग को सही करवा रहे हैं। तो इसका जो सूत्र होगा दोस्तों आपका 2b3 के पावर, देखो आपको जो यहाँ पर a के पावर 3/2 दिया गया, इसके जगह आपको क्या दे सकता है पता है, आपको a√a भी दे सकता है, तो इसका भी मान दोस्तों 3/2 होता है। तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एल प्रेरकत्व हो और आर दोस्तों रेजिस्टेंस हो, प्रतिरोध हो और सी कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र की धारिता हो, तो L/R और R/C का दोस्तों विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि L/R और RC का विमीय सूत्र क्या होता है। देखो दोनों का दोस्तों सेम होता है विमीय सूत्र, वो आपका T होता है। क्या होता है सर जी, टी होता है। तो आपका टी होता है, तो टी तो कहीं नहीं दिख रहा है सर जी मेरे प्यारे। एम के पावर 0 का मान 1 होता है, एल के पावर 0 का मान 1 होता है, इस सब का मान 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो इसका टी का घात 1 है और इसमें भी आपका टी का घात 1 है, यानी कि दोनों में टी है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसका विमीय सूत्र टी होता है। ये सजाने के लिए दोस्तों लिखा गया एम के पावर 0, इस सजाने के लिए लिखा हुआ इस प्रकार से, ठीक ना। ये सुनिए यही आपका बीमा हो जाएगा किसके लिए, तो L/R और R/C का विमीय सूत्र, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम आराम से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं छूटेगा, एकदम 100% गारंटी है। चलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना 9142529134। चलिए चुंबक के दोस्तों टैन ए तथा टैन बी की स्थिति में दूरी पर दोस्तों चुंबक के क्षेत्र क्रमशः क्या है, B1 तथा B2 होगा। तो कौन सा कंडीशन सही है, काफी कमाल का क्वेश्चन है जी। चलो बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। देखो ये जो कंडीशन होता है दोस्तों चुंबक मैग्नेट के लिए पूछा जा रहा है। टैन ए और टैन बी दोस्तों क्या है, इस स्थिति में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2, यानी कि कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक गो यानी कि 2 गो चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके लिए 2 गो ही मान होगा। तो B1 और B2 का मान कहाँ दिया गया है, तो ए नंबर में दिया गया B1 B2, तो ये आपका ए नंबर है जो बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ में सी नंबर भी ऑप्शन कहना गलत नहीं है, लेकिन पहले जो ऑप्शन आता है उसी को हम लोग लगाते हैं। तो ए नंबर आपका हो जाएगा B1 बराबर क्या हो जाएगा μ0/4π2md बटा में दोस्तों D² L² का होल स्क्वायर, और B2 का भी इस प्रकार से प्लस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोस्तों आपका 2 गुना होता है 2md, और इसमें क्या होता है ये दोस्तों उतना गुना नहीं होता है। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से जितना भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन राम वाले क्वेश्चन है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बैंक वाला याद कर लेना है जी। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से कहा जा रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर क्या होता है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक से राइट क्या आता है, π/2 होता है, लेकिन हकीकत में इसका जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है आपको लगाना है। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखना है 0 होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में यहाँ देखो तो π/2 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, लेकिन वो सब पर आपको नहीं देना। विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर 0 होता है। इस बात को आपको एकदम कान में एकदम बैठा लेना, होता है तो होता है, एकदम सही है, 100% ऑथेंटिक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल देखिए स्काई वेव द्वारा स्काई वेव संचार आधारित होता है, तो ये आयन मंडल के द्वारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन पर आधारित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ये जो होता है स्काई वेव संचार जो होता है दोस्तों आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित होता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मूल गेट कौन है, देखो जी मूल गेट आपसे पूछा, तो मूल गेट जो होता है एंड और नॉट होता है, क्योंकि एंड और नॉट सर जी, एंड और नॉट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बेसिक गेट होता है, ओरिजिनल गेट होता है। कौन सा डियर, ओरिजिनल गेट। चलिए बहुत अच्छा, एंड और नॉट बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आप 2000
आप लोग का 2010 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसके पहले आप लोग PDF नोट्स इस नंबर पर ले करके दोस्तों आप लोग ज़रूर पढ़िए। 100% लाने की गारंटी है। एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा, DSN हम लोग प्रूफ भी देंगे 100% लाता है। इस नंबर पर कॉल या मैसेज एक बार ज़रूर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 2010 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। दोस्तों क्वेश्चन बैंक 2010, अब देखिए 2010 में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट। काफी कमाल का एकदम सभी क्वेश्चन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट 2010 का क्वेश्चन बैंक, पहला क्वेश्चन दोस्तों 2010 के क्वेश्चन बैंक में आया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक कुल दोस्तों आप लोग का 10 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 10 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य था। तो देखिए डियर 2010 का जो पहला क्वेश्चन था क्या था कि आयाम मॉडुलन सूचकांक, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है, यानी कि आयाम मॉडुलन होता है उसमें मॉडुलन सूचकांक होता है। तो वो मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो 0 तथा 1 के बीच में होता है। यानी कि आयाम मॉडुलन सूचकांक में दोस्तों जो सूचकांक का जो मान होता है 0 से दोस्तों 1 के बीच में होता है। कितना डिएशन, 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 0 तथा 1 के बीच जो होता है आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में कहा जा रहा है समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच पारा वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखो समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारा वैद्युत अगर पदार्थ डाल देते हैं दोस्तों तो संधारित्र की धारिता का जो मान होता है वो आपका इंक्रीज करता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज करता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारा वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की जो धारिता का जो मान होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका इंक्रीज करता है। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। एकदम आराम से आपको वीडियो को देखना है डियर स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगल बगल का आराम से देखिए, एकदम कान में ईयरफोन लगा लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। चलो जी, ए नंबर हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग सॉल्यूशन भी करवाते हैं। तो आप लोग रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिए, उसमें हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो देखो यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि एक दोस्तों 0.052 का प्रतिरोध वाले एमीटर 1.5 वोल्ट मीटर विद्युत वाहक सेल के दोस्तों सेल में जोड़ा जाता है। अगर दोस्तों 2 एम्पीयर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का जो आंतरिक यानी कि आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो देखिए निकालने पर आपका 0.72 आएगा डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये सब का हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर रखना है, क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करवाते हैं। तो आप लोग को जरूर जुड़ना है। चलिए शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से देखिएगा तो विद्युत आवेश का क्वांटम जो होता है ESU जो होता है दोस्तों, इसका मात्रा कितना होता है। यानी कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम, उसमें ESU का जो मान होता है वो 4.78 गुना 10⁻⁻10 होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कितना होता है ESU होता है। तो ESU पहले दिया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, 4.78 गुना 10⁻10 ESU होता है डियर स्टूडेंट। ठीक ना, कमाल का क्वेश्चन है। यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटम पूछेगा दोस्तों कितना होता है ESU मात्रक में। तो आपको याद रखना ESU मात्रक में जो होता है 4.78 गुना 10⁻10 होता है। तो यहाँ से देखिए साथियों, ए नंबर हो जाएगा, एकदम याद कर लेना, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, चलिए लगाइए। देखिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका संरक्षी होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका संरक्षी होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका संरक्षी होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका संरक्षित तो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है कि एक चालांकित चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है दोस्तों वो अचर होता है। यानी कि एक चालांकित चालक के लिए यानी कि एक एकांकित चालक है के लिए कौन सा अनुपात है दोस्तों वो आपका सही होता है। एक एकांकित चालक के लिए जो अनुपात होता है वो कौन सा अनुपात सही होता है। तो याद रखिएगा कुल आवेश बटा कुल जो विभव होता है दोस्तों यही है जो अनुपात होता है एकांकित चालक के लिए क्या होता है आचर होता है। यानी कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट कंडक्टर जो होता है कांस्टेंट होता है सिंगुलर कंडक्टर होता है। यानी कि एकांकित चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही है। तो आवेश बटा जो विभव होता है याद रखिएगा आवेश बटा विभव जो होता है यही आपका राइट आंसर होता है डियर स्टूडेंट। आवेश बटा जो विभव होता है एक एकांकित चालक के लिए क्या होता है आचर होता है कांस्टेंट होता है एक एकांकित चालक के लिए। जैसे नहीं जानते डियर कूलॉम बटा वोल्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। तो आपको एकदम आराम से एग्जाम में बनाना है कोई दिक्कत नहीं। काफी कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो किलोवाट घंटा दोस्तों किसका मात्रक होता है किलोवाट इज द यूनिट ऑफ। देखिए किलोवाट जो घंटा होता है दोस्तों वो आवेश का ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट जो घंटा मात्रक ऊर्जा का मात्रक होता है ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। किलोवाट जो घंटा होता है वो आपका दोस्तों किसका मात्रक होता है। तो याद रखना ऊर्जा का मान होता है। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है तो आराम से याद रखना है। देखो शक्ति जो होता है वो वाट का होता है बाला गुण किसी का नहीं है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट किलोवाट जो घंटा होता है ऊर्जा का होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग कॉल से बात कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन लगता है डियर स्टूडेंट। प्रूफ भी हम आपको देंगे और पूरे तैयारी एकदम आपको करवाएंगे। चलिए पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र के चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि समरूप वेग से या समरूप वेग से चलयमान आवेश यानी कि समरूप वेग से चलता आवेश है दोस्तों वो क्या उत्पन्न करता है। तो देखो समरूप विद्युत क्षेत्र से दोस्तों वो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि समरूप वेग से चलयमान आवेश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा साथियों समरूप वेग से चलयमान आवेश तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आंसर आप लोग को देते चलिए अगर पता है तो। अगर नहीं पता तो आराम से याद करते चलिए कोई दिक्कत नहीं। आराम से देखिए वीडियो। समरूप वेग से चलयमान आवेश पूछेगा तो याद रखना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। देखो पोल स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट यानी कि ध्रुव प्रबलता का वो आपका एम्पियर मीटर होता है। कुछ विद्यार्थी सोचता होगा एम्पियर बटा मीटर नहीं एम्पियर बटा मीटर नहीं होता है क्योंकि वो चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर बटा मीटर होता है। कुछ विद्यार्थी सोचता होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। सर जी ये भी नहीं होता है। ये एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है वो धारा घनत्व का होता है। तो ये सब नहीं होता है। तो क्या होता है सर जी तो एम्पियर मीटर होता है। यानी कि ध्रुव प्रबल पूछे या ध्रुव प्रबलता पूछे दोनों का मतलब पोल स्ट्रेंथ है। यानी कि इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर बटा मीटर होता है एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थियों को याद रखना ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर मीटर होता है। तो यहाँ से याद रखेगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी कमाल का क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में दोस्तों ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक दोस्तों एसी स्रोत जोड़ा हुआ है। तो धारा का शिखर मान तथा महत्तम मान क्या होगा। तो देखो इसका सूत्र होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट ये आपका सूत्र होता है वो होता है ओमेगा बराबर दोस्तों 1/LC होता है। या तो ये ना देगा कि 1/LC का दोस्तों 1/2 भी दे सकता है। तो यहाँ से आपको याद रखना ओमेगा बराबर 1/√LC जो होता है एलसीआर श्रेणी में क्रम में दोस्तों ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एसी स्रोत जो होता है ये शिखर धारा का महत्तम मान होगा। तो ये बात को आपको याद रखना डियर स्टूडेंट्स। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं सभी विद्यार्थी ऑल सब्जेक्ट का तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी हम लोग रामबाण प्रश्न आपको करवाएंगे डियर स्टूडेंट। पूरा पीडीएफ नोट्स हम आपको इस नंबर पर देंगे 91 92 91 34।
चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए 2011 का क्वेश्चन बैंक, क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2011। अब 2011 का क्वेश्चन बैंक देखिए क्या क्या 2011 में पूछा गया ये भी आपको देखना है। तो चलिए 2011 क्वेश्चन बैंक देखते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट 2011 का क्वेश्चन बैंक, इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 10 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था। तो देखिए डियर स्टूडेंट 2011 का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार का था। देखिए एन अपवर्तनांक वाले शीशे के पट्टी की पात्र की लंबाई समतुल्यांक निर्वात के पात्र की लंबाई होती है। देखो ये क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है, तो ये बात को आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। पूछा भी गया है 2020 में, आपको हम करवाएंगे, टेंशन मत लो। एन अपवर्तनांक है और दोस्तों शीशे के पट्टी की लंबाई के समतुल्यांक निर्वात में पात्र की लंबाई जो होती है वो एनटी होती है। क्या होती है? एनटी होता है। यहाँ से आप लोग देखिएगा साथियों तो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक गुना पात्र लंबाई, ये आप लोग पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को करवाने वाला भी हूँ, तो लास्ट तक देखिए। तो एन अपवर्तनांक वाले शीशे के पट्टी के पात्र की लंबाई समतुल्यांक निर्वात की पात्र की लंबाई का एनटी गुना होता है, इसीलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो ये दूसरी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके पहले 2009 में पूछा, 2011 में पूछा, तो इससे आपको स्पष्ट होता है क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बस देखते जाइए। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है डियर स्टूडेंट वो आपका संरक्षित होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट आपको एक राज का बात बतलाता हूँ, मैं दोस्तों हर साल क्वेश्चन बैंक करवाता हूँ और पीडीएफ नोट देता हूँ, तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट, जितना क्वेश्चन 70 में 50 प्लस लगता है, तो वो सब पे आपको प्रूफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, नीचे दिख रहा है नंबर। देखो एक कूलम आवेश कितना होता है? देखो एक कूलम जो आवेश होता है उसका मान क्या होता है? जाहिर सा बात है काफ़ी कमाल का क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा। देखो एक कूलम आवेश जो होता है, एक कूलम आवेश का जो मान होता है वो आपका 3 गुना 10⁹ होता है आवेश, यानी कि एक कूलम आवेश जो होता है कितना होता है? तो 3 गुना 10⁹ ESU होता है। ये बात को आपको याद रखना है, ESU होता है, यानी कि एक कूलम जो होगा दोस्तों, एक कूलम है इसका आवेश का जो मान होता है 3 गुना 10⁹ ESU होता है। कमाल का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर हो जाएगा। बहुत मजा आता होगा ये सब आपको याद करने में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम याद कर लेना है। चलो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट विशिष्ट आवेश होता है। देखिए विशिष्ट आवेश क्या होता है? द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? तो देखो ये क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखते होंगे सर जी, हाँ सर देखेंगे ना, दिल्ली है ये, हाँ देखना भी है। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, क्वेश्चन बैंक में माइनस का दिया हुआ है जी, लेकिन आपको याद रखना प्लस का होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी, याद रखना है। तो यहाँ से आपका ये नंबर हो जाएगा प्लस का 11 होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यही होता है विशिष्ट आवेश का मान। चलो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और सभी विद्यार्थी से आग्रह है, नर्म निवेदन है कि इस नंबर पर पीडीएफ नोट्स के लिए ज़रूर मैसेज या कॉल कीजिएगा डियर स्टूडेंट। 100% लड़ने की गारंटी, हमको पूरा पीडीएफ नोट्स भी आपको हम प्रूफ में दिखाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन, इसका प्लेट का 200 आवेश पूछा जा रहा है, यानी कि इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? तो हम लोग निकाल लिए हैं, आप लोग को बताएंगे भी, अभी क्वेश्चन बैंक बतला रहे हैं तो सही सही आपको करवा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर x पर 200 जो आप लोग का विद्यमान होगा डियर स्टूडेंट, जो आवेश वो -20 माइक्रो कूलम होगा। क्या होगा? 20 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन बैंक में गलत दिया तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो सके डियर स्टूडेंट? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो दोस्तों शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है दोस्तों, जो स्वस्थ मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम होता है। किसका? तो स्वस्थ व्यक्ति के मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम,
ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इस बात को आपको याद रखना है, ए नंबर याद रखना है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, ये सब याद करते जाइए। देखो निकेल होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, निकेल पूछेगा, कोबाल्ट पूछेगा, लोहा पूछेगा, शैथिल्य पूछेगा, ये सब क्या है फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। यानी कि निकेल क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसीलिए इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखो समतल दर्पण की जहाँ तक बात है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वक्रता त्रिज्या जो होती है दोस्तों वो अनंत होती है। कहोगे सर जी अनंत होती है, हाँ मेरे प्यारे अनंत होता है, और ये बात को आप लोग को क्लास 10 से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग अगर नहीं ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन याद रखना समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपका अनंत होता है। देखो जी शून्य नहीं होता, ये बात को आपको याद है, क्योंकि समतल है, समतल का मतलब अनंत से होता है, इन्फिनिटिव से होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत होता है। क्या होता है अनंत हो जाएगा, ए नंबर इन्फिनिटिव, ऑप्शन ए। देखो लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, देखो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी जो होता है एफ होता है, तो इसके व्युत्क्रम हो गया 1/f, तो ये क्या होगा लेंस की क्षमता हो गया। और इसी का फोकस दूरी के व्युत्क्रम को यानी कि उल्टा जो होता है फोकस दूरी को, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। और दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। हर कोई को पता, अगर नहीं पता तो आपको पता रहना चाहिए, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर ऑप्शन में कार्य का जूल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, शक्ति का वाट होता है। तो यहाँ से याद रखना डायोप्टर हो जाएंगे लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर उत्सर्जक में धारा और दोस्तों धारा आधार आय तथा संग्राहक के ई धारा में दोस्तों संबंध होगा। तो देखिए यहाँ से आपका संबंध पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। चलिए कमाल का क्वेश्चन है जी। चलो बहुत अच्छा बात है। तो देखो आई सी जो होता है आई ई माइनस आई वी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, धारा का संबंध होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। चलिए अब देखिए 2012 का क्वेश्चन बैंक डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2012। अब देखिए 2012 में क्या क्या क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट्स लाजवाब। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक 2012, देखिए इसमें भी आपका दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना अनिवार्य था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये 2012 के क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत था। तो देखिए 2012 के क्वेश्चन बैंक में पहला क्वेश्चन था कि एक एस्टेरॉयड कूलम होता है। तो देखो एक एस्टेरॉयड जो कूलम होता है दोस्तों कितना होता है, एक एस्टेरॉयड कूलम बराबर कितना कूलम, यानी कि एक एस्टेरॉयड कूलम का जो मान है वो कितने। हाँ चलिए जी बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट से। चलिए बहुत अच्छा, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, एक एस्टैटिक कूलम का मान पूछा है। चलिए जी बहुत अच्छा, ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो चलिए यहाँ से लगाइए एकदम फटाक आंसर। तो देखिए मुझसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया डियर स्टूडेंट, तो इसको मान को आपको याद रखना है 1/3 गुना 10 टू दी पावर कितना होता है -9 होना चाहिए, हाँ 9 होना चाहिए, जो कि हमसे गलती हो गया दोस्तों टाइपिंग करने में। तो इसका आप लोग को मान याद रखना है, कूलम में कितना होता है 1/3 गुना 10 टू दी पावर -9 दोस्तों कूलम होता है एक एस्टैट कूलम का मान। तो ये बात को आपको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, हो गया थोड़ा सा गलती, तो ये बात को आपको याद रखना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिए कोई ऑप्शन में आपको नहीं मिला है तो इससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, एक उभय उत्तल लेंस जिसका दोस्तों अपवर्तनांक इतना दिया गया है और प्रत्येक तल के वक्रता त्रिज्या, देखो ये भी न्यूमेरिकल है, 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता क्या होगा। तो देखो पूरा मेरा क्या होगा पीडीएफ नोट्स में आपका सोल्यूशन किया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से चलिए बहुत अच्छा आंसर दे रहा है सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ से 5 डायोप्टर होता है, क्योंकि इसको दोस्तों क्या देगा सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो सेंटीमीटर मीटर होगा तो मीटर हो जाएगा, तो डायोप्टर में 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 100/20 होगा तो 5 ही आएगा ना जी, हाँ 20 होगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा डायोप्टर में, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 डायोप्टर। देखो ए तथा बे के समतुल्य दोस्तों धारिता क्या होगा, ए तथा बे के बीच समतुल्य धारिता का मान आपको बताना डियर स्टूडेंट। लगाइए ये क्वेश्चन का आंसर, 3 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए साथियों, बहुत ही अच्छा। चलो जी
हाँ हाँ, बहुत अच्छा, 4/3 माइक्रोफैराड आएगा। तो यहाँ से बी नंबर आप लोग आराम से निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। ये सब न्यूमेरिकल में मैं आप लोग को सॉल्यूशन के साथ दूंगा डियर स्टूडेंट। ये थोड़ा क्वेश्चन बैंक है, इसलिए सही सही आपको करवा दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा, तो आराम से 140 हो जाएगा, घटा दीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, तो इसमें से 230 में से 90 आप लोग आराम से घटा सकते हैं। तो 230 में से 90 जाएगा तो आपका 140 बचेगा। क्या बचेगा? 140। 140 ऑप्शन नंबर बी में आराम से बनने वाला क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो म्यू के लिए कौन सा कंडीशन से सही है? देखो, चुंबकशीलता पूछा है, तो म्यू जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन 1 होता है। इस प्रकार से जितना बड़ा होता है, इनके एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होता है, म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, या 1 लेस देन म्यू होता है। तो यहाँ से आपको ग्रेटर में दिया गया डियर स्टूडेंट्स, म्यू ग्रेटर देन 1 दिया गया, 1 से काफ़ी बड़ा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ए नंबर हो जाएगा। देखिए, एक प्रतिवर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? यानी कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर वोल्ट दोस्तों 440 वोल्ट है, तो इसका आभासी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? चलिए, आभासी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, शिखर धारा बटा √2 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोग निकालेगा शिखर धारा, शिखर वोल्टता बटा √2। तो यहाँ से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए, कमाल का क्वेश्चन, आभासी वोल्टता। चलिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। शिखर धारा बटा √2 पर आप लोग निकालिए डियर स्टूडेंट, आराम से निकलेगा डियर स्टूडेंट, आराम से निकलने वाला ही क्वेश्चन है, तो आराम से हो गया। चलिए, 7 नंबर, यहाँ से देखिए, एक आवर्धन ग्लास की जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो याद रखना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एक आवर्धन ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता 4 डायोप्टर, ऑप्शन ए। चलिए, 8 नंबर देखेगा, तो कहा जा रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार और विभवांतर के बीच 15 वोल्ट हो, तो किया गया जो कार्य का जो मान होगा, वो कार्य का मान बताइए क्या होगा? तो देखो, इसका जो कार्य का मान होगा डियर स्टूडेंट 1500 जूल होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? 1500 जूल। तो यहाँ से 1500 जूल आपको दिख जाएगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो लॉजिक गेट है इसको आपको बताना है। देखो, इस प्रकार से रहेगा ना, देखो ध्यान से समझना। ये आपका दिया गया, तो ये आपका ए दिया गया, बी छोड़ दिया गया, और यहाँ पर आपका बाई दिया गया है। तो इसका आप लोगों को दोस्तों लॉजिक गेट का नाम पूछा है। देखो, ट्रिक बतलाऊंगा, ये एंड गेट का है, लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा बिंदु का लगा देगा तो नैंड गेट हो गया। क्या हो गया? नैंड गेट। लेकिन कुछ नहीं यहाँ पर है, देख लो, यहाँ पर आप लोग देखो कुछ है ना, तो यहाँ पर आप लोग आराम से एंड गेट लगा सकते हो। ये आपका ट्रिक हो गया। और ये जो होता है एंड गेट होता है, तो डी नंबर। चलिए, 10 नंबर देखें, निर्वात में दोस्तों 6000 इंस्टोग्राम का तरंगदैर्घ्य एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम का जो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है? तो देखो, 4500 इंस्टोग्राम आएगा डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन आपको हम PDF नोट्स में सॉल्यूशन के साथ देंगे। इसमें हम आपको क्या करवा रहे हैं? सही आंसर करवा रहे हैं, ताकि आप लोग को पता चल सके कि क्वेश्चन बैंक में क्या क्या त्रुटियाँ हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, 2013 का क्वेश्चन बैंक, क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2013। आप देखिए 2013 के क्वेश्चन बैंक में क्या क्या ऑब्जेक्टिव गलत था, क्या क्या सही था डियर स्टूडेंट। चलिए जानते हैं 2013 का ऑब्जेक्टिव। देखिए 2013 का क्वेश्चन बैंक, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया है। देखिए, इसमें भी आपका है कि 10 ऑब्जेक्टिव पूछा, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 2013 का क्वेश्चन बैंक। तो चलिए 2013 को देखते हैं। देखो, 2013 में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वास्तु प्रधान अक्ष पर रखे गए हैं। लो, थोड़ा सा फिगर हम लोग ना बना पाए, इसके लिए क्षमा है, लेकिन अभी हम बना देते हैं। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वास्तु को प्रधान अक्ष पर रखा गया है? अच्छा, वास्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाएगा तो लेंस जो बनेंगे डियर वो कितना बनेगा? तो केवल और केवल 2 बनेगा। तो ऑप्शन बी। देखो किस प्रकार से, अगर प्रधान है, छोड़ो इसको हम बतला देंगे। तो 64 समरूप बूंद वाला, देखो प्रत्येक का माइक्रोफैराड है। ये दोस्तों फिक्स क्वेश्चन है। क्या डियर स्टूडेंट? फिक्स क्वेश्चन है।
20 माइक्रो फैराड होगा, तो आराम से 20 माइक्रो फैराड आप लोग लगा दीजिए डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी में, क्योंकि 64 समरूप बिंदु वाला, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 64 समरूप बिंदु वाला जिसके प्रत्येक की ज़्यादा 5 माइक्रो फैराड, तो बड़ा बूंद जो होता है 20 माइक्रो फैराड का बनता है। तो ये भी बगल में अगला बार से सॉल्यूशन लगा देंगे, तो ये सब का टेंशन एकदम नहीं लेना है। चलिए जी, यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बामन प्रतिरोध नहीं होगा, यहाँ पर 5 प्रतिरोध ओम वाले, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए, एक तार को जिसका विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट की धारा प्रवाहित किया तो उस उत्पन्न उष्मा क्या होगी। तो देखो उत्पन्न जो उष्मा होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिए 2800 कैलोरी होता है। कितना होता है? 2800 कैलोरी होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध वाले, क्या 50 ओम नहीं 5 ओम भरा है, 2800 कैलोरी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयाम मॉडलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच में होता है। ये हम शुरू से हम आपको बता रहे हैं 0 तथा 1 के बीच में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन है। तो याद देखिए आयाम मॉडलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। कहा जा रहा है जब प्रकाश का किरण एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो देखिए प्रकाश का किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, जो उसका वेवलेंथ होगा, वो आपका दोस्तों घटता है। यानी कि प्रकाश का किरण जब ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य है वो आपका घट जाता है, यानी कि घटता है। तो ये बात को ध्यान रखना है कि डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज। डिक्रीज ऑप्शन है। चलिए, प्रतिघात का जो मात्रक, देखिए प्रतिघात पूछे, प्रतिरोध पूछे, रेजिस्टेंस पूछे, या आपसे दोस्तों धातीय प्रतिघात पूछे, या प्रेरक प्रतिघात पूछे, या प्रतिबाधा पूछे, ये सब का जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। देखो म्यू जो होता है ये चालकता का क्या होता है, क्या होता है सर जी? चालकता का होता है। ये फैराडे होता है वो संधारित्र और आवेश का होता है। तो याद रखिए प्रतिरोध का ओम होता है, ऑप्शन बी। चलिए, यहाँ से 10वीं के पाते 25 का 2000 निकालिए। देखिए 25 का निकाल, तो यहाँ से देखिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 25 का देखिए कैसे निकालता है, सीख जाइए। यहाँ से 25 लगाना है तो 12 दूनी 24 एक बचा, इस प्रकार से लगाना है डियर स्टूडेंट। 6 दूनी 12, देखिए यहाँ से 6 दूनी 12 बचा तो 0 बचा, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा? 0 बचा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। 6 दूनी 12 0 बचा, फिर यहाँ से 1 दूना 2, तो आपका यहाँ से 0 फिर 1, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, बहुत ही अच्छा आंसर है। यानी कि 1 आएगा तो फिर 1 से यहाँ लगेगा, तो आपका दोस्तों 1 1 0 0 1 नीचे से स्टार्ट करते हैं, ना कि ऊपर से नीचे से ले जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से आपका सी नंबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आपका 25 का 2000 संख्या होगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी देश भाग में पाई जाती है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी देश भाग में पाई जाती है, तो ये आपका बामड़ श्रेणी होता है। क्या होता है? बामड़ श्रेणी। तो बामड़ श्रेणी आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है डियर स्टूडेंट। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी देश भाग में पाई जाती है, तो ये आपका दोस्तों बामड़ श्रेणी जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाया जाता है। और बहुत ऐसा क्वेश्चन हम आपको चैप्टर वाइज में करवाएं, तो प्लेलिस्ट जरूर जाकर के देखिएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों ए बी के समतुल्य धारिता आपको बताना है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। चलिए जी, बहुत ही अच्छा है। चलो यहाँ से आप लोग निकाले तो 20/9 माइक्रोफैराडे 2017 में पूछा है। तो ये सब आपको एक वीडियो में पूरा एनालिसिस किया हुआ रहेगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ। PDF नोट्स जरूर लीजिए, उसमें पूरा सॉल्यूशन रहेगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। चलो यहाँ से देखिए दोस्तों, यदि गोले पर आवेश 10 क्या माइक्रोफैराड है तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट 10 का बहुत ही अच्छा आंसर है, 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, 100% क्वेश्चन लाता है, मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रूफ दूंगा, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको प्रूफ देंगे तब ही लेना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए डियर स्टूडेंट आज के लिए 2013 तक रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग करवाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 13 से फिर करवा देंगे 18 तक, फिर 18 से करवा देंगे 23 तक। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और PDF नोट्स के लिए नंबर है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।